बहुत सारे दर्शकों को ये भी नहीं पता होगा कि सर बिहार से हैं। उसके बाद ऑब्वियसली पटना कॉलेज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी कहीं बयान था कि मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर नहीं हूँ, न्यू जो पीढ़ी है उनके लिए ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं किसी को ज्ञान नहीं देना चाहता। अपनी एक्टिंग पे फोकस नहीं कर रहे, उतने अपने लुक पे, बॉडी पे। बिहार, यूपी, एमपी से आते थे और अब जिम से आते हैं। अभी विनीत सिंह का दर्द झलका था कैमरे के सामने। कौन विनीत सिंह? नमस्कार, मैं सुनील चौपाल डायरी में आपका स्वागत करता हूं। हम अपने खास पॉडकास्ट में उन चेहरों से बात करते हैं जिनके किरदार को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज हमारे साथ वो अभिनेता है जिनके दमदार एक्टिंग ने विलेन के किरदार को एक नई पहचान दी है। अपराध, सस्पेंस और थ्रिलर के नाम आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु सिंह जी की। थैंक यू। कैसे एक सिंपल लड़का बॉलीवुड सहित कई इंडस्ट्री में उन्होंने सबसे पावरफुल विलेन का किरदार निभाया, उन्होंने क्या क्या चुनौतियां झेली और रियल लाइफ के विलेन का रियल लाइफ कैसा है, इन सब पर खुलकर आज बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुरू करते हैं शुरुआत से। सर, आपका बचपन कैसा रहा, आपका परिवार कैसा रहा, पढ़ाई कैसी हुई सर? मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा। मैं गया यानी बोध गया में मैं पैदा हुआ अपने मामा के घर, और पटना में मेरा पूरा बचपन गुजरा। पापा यहाँ आरबीआई में काम करते थे, अभी तो रिटायर हुए, पिछले साल उनकी डेथ हुई है। बहुत खूबसूरत बचपन गुजरा मेरा। जहाँ मेरा घर था उस वक्त वहाँ बहुत कम मकान थे, चारों तरफ तालाब थे, पेड़ पौधे थे, जंगल था, बाग बगीचे थे। तो मुझे याद है कभी पेड़ पे बैठा हुआ हूँ, कभी फिशिंग कर रहा हूँ, पतंग उड़ा रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे, 2 बहन 1 भाई, माँ पापा, छोटा सा परिवार। पढ़ाई की जहाँ तक बात आती है, पापा एक बहुत बड़े विद्वान थे। हमारे घर में बचपन से मैंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ बुक्स की ढेर लगी हुई रहती थी। पता नहीं कैसे शौक हो गया, अचानक 7th 8th स्टैंडर्ड से मैं पापा की बुक्स निकाल के पढ़ने लगा। और शेक्सपियर कह लें या D.H. लॉरेंस कह लें, खलील जिब्रान कह लें, फियोदोर दोस्तोयेवस्की कह लें, वर्ल्ड के जितने फेमस राइटर्स थे उनको एक एक करके मैंने पढ़ डाला। 10th के पहले ही मैंने काफ़ी लिटरेचर पढ़ लिया था, इंग्लिश का, हिंदी का। उसके बाद ऑब्वियसली पटना कॉलेज में मैंने इंटरमीडिएट ख़त्म करके, तब तक मुझे पता चल गया था कि बिहार से मुझे अब निकलना है और कुछ अगर मुझे बड़ा करना है तो थोड़ा और बड़े शहर में जाना होगा। और इसके लिए मैं यहाँ से दिल्ली मूव हुआ। दिल्ली में मैंने स्टीफन से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उसी दौरान मुझे कुछ मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने लगे। पॉकेट मनी के लिए मैं मॉडलिंग करने लगा और वहाँ से मैं बॉम्बे पहुँचा। बॉम्बे में मैंने थिएटर किया और सडनली लाइफ ने यू टर्न ले लिया। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं यूपीएससी कंप्लीट करूँ, IAS IPS बनूँ। हर दूसरे बिहारी का ही ड्रीम होता है। मैं पढ़ने में अच्छा था तो ऑब्वियसली उनको ये लग रहा था कि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही सब कुछ हो जाएगा। मगर पता नहीं मेरे दिमाग को क्या और हुआ और मुझे लगा कि नहीं, मैं एक्टिंग ही करूँगा। और बॉम्बे में मैं पहुँच गया और इतना अच्छा कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, जिस वक्त मैं बॉम्बे में लैंड होता हूँ उस वक्त मेरा सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। बिकॉज मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैंने क्या पढ़ाई की है और मैं कितना मुझे नॉलेज है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वहाँ पे मैं फिर वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए, थिएटर करते हुए, टीवी सीरियल, और फिर धीरे धीरे फिल्मों में आ गया। बहुत सारे दर्शकों को ये भी नहीं पता होगा कि सर बिहार से हैं, तो ये बिहार से ही है और आज इन्होंने इतनी बड़ी मुकाम उन्होंने हासिल की हुई है। सर, पहला आपको ब्रेक कैसे मिला? पहला ब्रेक मुझे मिला, मैं ऐरावत करके एक प्ले कर रहा था। अंश थिएटर ग्रुप, मकरंद देशपांडे जो मेरे थिएटर के गुरु रहे हैं, उनका थिएटर ग्रुप था। पृथ्वी में वो प्ले चल रहा था और मनोज वाजपेयी वहाँ वो प्ले देखने आए। और उसके पहले मैं मनोज भाई से मिला था 1-2 बार। वो कहीं बैठ के खाना खा रहे थे और मैंने उनकी फिल्म बैंडिट क्वीन देखी थी। मुझे पता था कि वो बिहार के हैं, तब उनकी सत्या रिलीज नहीं हुई थी। और मैंने उनको जाके बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैंने कहा मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। उनको पता चला कि मैं भी बिहार से हूँ तो उन्होंने अपने घर पे मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे सही गाइडेंस दी। फिर मैं थिएटर कर रहा था, मैंने उनको इनवाइट किया कि मेरा एक प्ले आप देखने आइए। वो देखने आए और उनको मेरा किरदार इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरा नाम राकेश मेहरा को रेकमेंड किया। राकेश मेहरा ने मुझे बुलाया और अक्स के लिए उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया।
फिर राकेश मेहरा ने कहा आप यहीं हैं? मैंने कहा नहीं, मैं पटना जा रहा हूँ बिकॉज सर 2001 की हाँ बात है। मैंने कहा कि मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है, तो बोले वहाँ का कोई नंबर है? मैंने कहा हाँ पटना का नंबर है। लैंडलाइन नंबर मैंने उनको दिया, और जिस दिन शादी होके थोड़ा मूड ऑफ था, सिस्टर विदा हो रही थी, उस दिन छोटी सिस्टर ने मुझे बोला कि कोई राकेश मेहरा फोन पे है बॉम्बे से। तो वो खुद थे और उन्होंने मुझे बोला कि आइए अभिमन्यु, आपका सिलेक्शन हो गया और कम, बॉम्बे इज वेटिंग फॉर यू। सर टीवी सीरियल में भी आपने काम किया हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा आप बताइए कि टीवी सीरियल। तो टीवी सीरियल का ऐसा कुछ हुआ कि अक्स फिल्म फ्लॉप हो गई, अमिताभ बच्चन के साथ पहला ब्रेक, और यहाँ पे पटना में जितने मेरे फ्रेंड्स थे उनके लिए तो मैं स्टार हो गया कि पहली फिल्म ही अमिताभ बच्चन के साथ, मगर वो फिल्म फ्लॉप हो गई और उसके बाद मुझे फिल्म में कोई काम नहीं था, तो ऑब्वियसली फिर मुझे सीरियल करना पड़ा सर्वाइव करने के लिए, अपने एक्टिंग स्किल्स को शार्पन करने के लिए मुझे वो सब करना पड़ा और मैंने किया। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि कुछ प्लान के तहत लाइफ में मेरा कुछ हुआ नहीं, और इसीलिए अब मैं कोई प्लान करता नहीं हूँ, बिकॉज मैंने जब भी कोई प्लानिंग की है वो हुआ नहीं। तो बस मैं हर दिन का ये सोचता हूँ कि अभी आगे नेक्स्ट डे अभी क्या होने वाला है। सर एक फिल्म आप ब्रेक करते हैं, फिल्म में काम करते हैं, फिर टीवी सीरियल की तरफ आते हैं, इस दौरान आपके फैमिली का क्या सर रिएक्शन रहा होगा? क्योंकि वो लोग तो आपको IAS IPS बनाने के लिए सोच रहे थे, फिर आप अपने मन से आप फिल्म की इंडस्ट्री में चले जाते हैं और फिर सरवाइव करने के लिए इधर आते हैं, तो उस आप समस्या को फिर कैसे टैकल किए? परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए, परिवार वालों का दिल टूट गया, इसमें कोई शक नहीं, और काफ़ी नाराज़ भी हुए वो लोग, लेकिन उन्हें पता था कि मैं काफ़ी ज़िद्दी हूँ बचपन से, जो एक बार सोच लेता हूँ मैं करता हूँ। तो पहले उन्होंने समझाने की कोशिश की, फिर उन्होंने कहा ठीक है 1-2 साल देख लो, फिर चले आना वापस और UPSC की तैयारी करना। पर मुझे पता था कि अब देयर इज़ नो कमिंग बैक। एक बार मैं जिस रास्ते पे निकल गया उससे मैं मुड़ के वापस नहीं लौट सकता। अब जो भी होगा देख लेंगे। हाँ, तब मुझे घर से थोड़े थोड़े पैसे मंगाने पड़ते थे, बिकॉज इमीडिएटली मेरे पास काम नहीं था, तो घर से पैसे आते थे, लेकिन माँ का एक बहुत ही कड़वा सा लेटर भी आता था कि तुमको बोला था UPSC करने, ये करने, तो तुम अपने मन से कर रहे हो, तो पैसे क्यों मंगा रहे हो? अब तुम खुद समझो, खुद करो जो करना है। और बहुत मुझे ये बातें चुभती थी, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला, जैसे ही मैं सीरियल में आया, उसके बाद से फिर मैंने पैसे मंगाने बंद किए। सीरियल ये नज़दीकियां सुपर हिट हो गया, सोनी चैनल पे आता था और सारे मोहल्ले वालों ने देख लिया, घर पे सब लोग, मेन लीड उसमें मैं मेन हीरो था, जमाने का सुपर। हाँ, तो काफ़ी वो, उसके बाद फिर एक के बाद एक सीरियल करने लगा मैं काफ़ी। तो फिर उनको, जैसे पापा कहीं जा रहे हैं, पापा को कोई मिल गया, उन्होंने कहा कि आपके बेटे को मैंने देखा यहाँ ये सीरियल में, इसमें उसमें, तो पापा को थोड़ा प्राइड फील होने लगा और उनको लगा कि हाँ ये मेरा बेटा ऐसा लग रहा है कि सही रास्ते पे है। फिर उस समय से आपकी फिल्म इंडस्ट्री में जो है जर्नी निकल पड़ी। सर आपने इतने सारे विलेन का रोल निभाया है, तो आसान शब्दों में सर आप अगर कहना चाहें कि विलेन का रोल ज्यादा कठिन है या हीरो का रोल ज्यादा है, आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, देखिए, किरदार किरदार होता है, हीरो विलेन कुछ भी नहीं होता। आजकल तो ये भेद मिट ही गया है। हॉलीवुड में तो पहले से ये भेद नहीं है। वहां पे बेस्ट एक्टर की कैटेगरी होती है। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल या बेस्ट एक्टर इन अ पॉजिटिव रोल का नहीं होता। बेस्ट एक्टर होता है, वो नेगेटिव करे या पॉजिटिव करे। तो डिफिकल्ट तो हर किरदार, कोई भी किरदार प्ले करना आसान नहीं होता। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि कोई भी रोल जो मुझे आता है, मैं उसको सेम एटीट्यूड के साथ अप्रोच करता हूँ, वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कॉमेडी हो। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हर रोल करना उतना ही मुश्किल है या उतना ही आसान है, ये आप पे डिपेंड करता है। सर मेरा अगर खास जो है आपका किसी एक्टिंग से मैं बहुत उससे रुचि रखता हूँ और लोहा मानता हूँ, तो वो रक्त चरित्र में जो आपने निभाया हुआ था, जिस तरीके से दमदार आपने एक्टिंग किया था और विलेन की एक नई पहचान दी थी, उसके लिए सर क्या आपने खास तकनीक, जो गुग्गा रेड्डी का जो उसमें आपने रोल निभाया था? उसमें मैं राम गोपाल वर्मा को क्रेडिट देना चाहूँगा, बिकॉज वो, मेरा घर तब राम गोपाल वर्मा के ऑफिस के काफ़ी पास था और वो हर वीक में 1-2 बार मुझे बुलाते थे फिल्म शुरू होने के पहले। और मुझे ओबुल रेड्डी, जो बुक्का रेड्डी जो मैंने किरदार किया, उसका रियल नाम था ओबुल रेड्डी, उसकी रियल कहानियां मुझे सुनाते थे कि वो ऐसा था, वो वैसा था, और सुना के छोड़ देते थे। तो धीरे 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 मैं उसी की तरह सोचने लगा। मैं पता नहीं अपने मूड में चला गया, और मुझे याद है कि बिहार पटना से ही एक मेरा फ्रेंड आया और मेरे बगल में बैठा, और थोड़ी देर के बाद उठ के थोड़ा 6 फीट दूर जाके बैठ गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने बोला तुम्हारे बगल में बैठने पे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो मैंने कहा ये क्यों हो रहा है यार? तो मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों बोल रहा हो।
पर शायद उन दिनों ऐसा हो गया था, बुक्का रेड्डी के किरदार में मैं कुछ ज़्यादा ही अंदर चला गया था और बाहर निकलने में उससे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। मगर मैं कैसे बताऊं इस चीज़ को, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि मैंने उसके लिए कोई तैयारी की। बस मैं उसकी स्टोरी सुन के ये सोचने की कोशिश करता था कि वो कैसा आदमी रहा होगा। वो दिन भर शराब पीते रहता था, वो ट्रांस में था, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। तो बेसिकली उस किरदार की तरह सोचना पड़ा मुझे। और जब मैं कैमरे के सामने गया तो फिर मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा लगा कि सब कुछ अपने आप बहुत स्मूथली हो रहा है। नेक्स्ट सवाल भी यही था कि आपके फैमिली बच्चों का जो है इस तरीके के कैरेक्टर देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता था? बच्चे तो तब बहुत छोटे थे तो उनको तो कुछ पता ही नहीं चला। बीवी को पता चला ऑब्वियसली, क्योंकि बीवी को ही झेलना पड़ता है। जब पति एक पैशनेट एक्टर है तो वाइफ कभी कभी बोलती है, सरगम तुम सेट से आ तो गए हो लेकिन अभी भी तुम घर पे नहीं पहुंचे हो, जबकि मैं उसके सामने बैठा हुआ हूं। तो मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर नहीं हूं। कई लोग हैं जो इमीडिएटली एक्टिंग करके बाहर आ जाते हैं और कूल हो जाते हैं, पर मेरा कहीं ना कहीं कुछ दिमाग उधर ही अटका हुआ रहता है जब तक फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। कुछ दौर तक आप उसी कैरेक्टर में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी कहीं बयान था कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो उससे कैरेक्टर में जाते हैं तो शायद उन्होंने कहा कि मैं निकल नहीं पाता हूँ जल्दी। तो जो चीजें आपने जो अभी बोली वो शायद उस तरीके के एक्टर के साथ होता है तो काफी समय तक जो है। तो सर कुछ अजीब रिएक्शन आपके साथ कभी हुआ है विलेन के कैरेक्टर निभाने के बाद? कुछ आपके प्रशंसक आपको देखकर? प्रशंसक तो हमेशा आते ही एकदम गले मिलना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं और वो इतना प्यार करते हैं मुझे कि बिलीव नहीं होता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। जैसे ही मैं कहीं भी सड़क पे निकल जाऊं, मैं तो सोशल मीडिया पे हूं नहीं, मगर ऊपर वाले की दया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे मेरे फैंस और बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। वो हमेशा ईगर रहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं, मैं कुछ, मेरी नई फिल्में क्या है इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ। अब सर इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ सवाल करेंगे सर। विलेन के रोल को क्या बॉलीवुड में या किसी भी इंडस्ट्री में हीरो का जो एक कैरेक्टर है वो वैसा सम्मान मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। आपने काफी विलेन का रोल किया हुआ है। आने वाले समय में सर किस तरह के कैरेक्टर का रोल आप करना चाहते हैं? नहीं, मैं आने वाले टाइम पे हर तरह के रोल कर रहा हूँ। पॉजिटिव लीड कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, मेन हीरो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैं। वो आपका सर पसंदीदा कौन सा कैरेक्टर होगा? कॉमेडी होगा? देखिए ऐसा नहीं है, जैसे गुलाल का रक्तचरित, गुलाल का रणसा मेरा यहाँ, वो एक बहुत ही यादगार है, मेरे दिल के करीब है। बुक्का रेड्डी जो आपने बोला रक्तचरित्र का, वो एक साउथ की फिल्म की थी धीरन, उसमें उमा करके कैरेक्टर प्ले किया था। तो ऐसे कुछ एक किरदार हैं जो आपके दिमाग में रह जाए। गब्बर सिंह भी आपने गब्बर सिंह भी किया था। हाँ। तो अभी बिहार चैप्टर किया, खाकी दो रियल स्टोरी पे है, वो भी, उसका भी किरदार मुझे काफी पसंद आया। बिहार से आप हैं, विलेन का एक्टिंग कर रहे हैं सर। आपके जीवन में कोई किसी से पंगा ऐसा कुछ हुआ है सर? क्योंकि एक तो बिहार वाले जो हैं थोड़ा दबदबा उनको माना जाता है, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा मुंबई में या मुंबई से निकल कर कहीं एक्टिंग? जरूरत ही नहीं पड़ी बॉम्बे में कुछ पंगा करने की मुझे। जो था यहीं पे करके चले गया। बिहार को लेकर सर वहाँ क्या परसेप्शन है? मतलब बिहार को लेकर थोड़ा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट? देखिए मैं ये केयर नहीं करता हूँ कि कहाँ के लोग बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, पर मैं छूटते ही कहता हूँ, पहले दिन से जहाँ भी मैं बॉम्बे में मुझे किसी ने पूछा, मैंने बोला मैं बिहार का हूँ, पटना का हूँ, और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है ये कहते हुए कि मैं बिहार से हूँ। पर ऑब्वियसली बिहारियों के बारे में थोड़ा सा इंप्रेशन तो बाहर ऐसा होता ही है कि क्या ये लोग उतने सोशल नहीं है, या जो भी उनकी एक धारणा है जो बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। बिकॉज आप देखेंगे तो जितने यूपीएससी में टॉप कैडर पे जो जितने टॉप पोस्ट पे हैं सारे बिहार के ही हैं। IIM में देखें वहाँ भी बिहार के ही हैं, इंजीनियरिंग में देख लें तो टॉप पे भी बिहार ही है। देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोग बिहारियों से जलते भी होंगे। सर आप दोनों बिहार को देखे हुए, तब का बिहार और अब का बिहार। अभी हाल के समय में कुछ दिनों से शूटिंग भी बिहार में चल रही है, तो आपको क्या अंतर लग रहा है तब का बिहार और अब के बिहार में? काफी चेंज हो गया है, भीड़ बहुत बढ़ गई है और काफी विकास होता हुआ दिख रहा है। सड़कें अच्छी हो गई हैं, बहुत सारे ब्रिजेस मुझे दिख रहे हैं। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप बचपन से जब आप जवान होते हो, जब आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शहर भी जवान होता है और शहर की भी तरक्की होती जाती है। तो वो काफी डिफरेंस हो गया है, मतलब हाईटेक होते जा रहा है पटना भी, थैंक गॉड। इस वक्त हम लोग ताज में बैठे हुए हैं और पटना में ताज है होना अपने आप में एक बड़ी बात है। पहले इस तरीके की संसाधन यहाँ पर नहीं थी। शूटिंग के दौरान कोई दिलचस्प जो है मजेदार किस्सा सर आपको याद है जो शेयर करना चाहते हैं दर्शकों को? देखिए बहुत सारे ऐसे मजेदार किस्से हुए हैं,
पर कुछ भी किस्सा मजेदार नहीं होता वहां पे, क्योंकि वहां तो दिमाग शूटिंग में लगा रहता है। पर कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, जब आप बाहर निकल जाते हो तब आपको याद आती है कि अरे यार ये ऐसा हो गया आज या वैसा हो गया, मगर उस वक्त आपको रजिस्टर नहीं होता। अभी एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था मैं, कोकीन, जिसमें मैं मेन लीड कर रहा हूँ, और वहां पे ऑब्वियसली वो गन में नकली बुलेट्स थे, और एक चौल में फायरिंग करते मैं जैसे ही घुसता हूँ तो जितने चौल वाले हैं सब लोग भागने लग गए। उनको लगा कि पता नहीं वो कोई रियल का गैंगस्टर आ गया या कॉप आ गया, क्या हो गया, और वहां पे ऑलमोस्ट हंगामा मच गया। तब उनको शांत कराया गया कि अरे भाई रुको, ये शूटिंग हो रही है। ये बिहार का घटना या कहीं बाहर? नहीं, ये बॉम्बे की घटना है। अभी कौन से डायरेक्टर जो आपके पसंदीदा डायरेक्टर? क्योंकि अनुराग कश्यप के साथ आपने काम किया हुआ, राम गोपाल वर्मा के साथ काम किया हुआ, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर। राजू हिरानी हैं, संजय लीला बंसाली हैं, बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, नितेश तिवारी हैं। ये सब मेरे बहुत पसंदीदा लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। सर एक बिहार टीम है, जैसे आप हैं, मनोज वाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, इस तरह का कोई सर आइडिया है कि आप लोग फ्यूचर में एक फिल्म में आप लोग दिखे, कुछ बिहार का बेस्ड मूवी जो है? कोई दूसरा सोचे तभी हो सकता है, बिकॉज ये तो किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का ही विजन हो सकता है मिलके कि हाँ ये जितने बिहार के एक्टर्स हैं उनको एक साथ लाया जाए। सर असफलताओं के दौर में आप सर कैसे निकलते हैं? मतलब मोटिवेशन आपका क्या होता है? क्योंकि न्यू जो पीढ़ी है उनके लिए ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉलीवुड में एक्टिंग के लिए जाते तो है, लेकिन सफलताएं बहुत देरी से मिलती है, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि खुद मेहनत करना है और बाकी ऊपर वाले पे आप छोड़ दीजिए, बिकॉज एक्टिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट लाइन है, इसमें कोई शक नहीं है। सक्सेस का रेट बहुत कम है। बहुत से लोग एक्टिंग करने आते हैं मगर उनमें कुछ लोगों को ही पहचान मिल पाती है। तो ये आपकी खुद की डेस्टिनी है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस है, आपके खुद की मेहनत है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपकी मेहनत से ही आता है। अगर आपने किसी किरदार पे काम किया हुआ है और जब आप एक्टिंग करने जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। आप ऐसे ही उठ के चले गए कैमरे के सामने, आपको पता भी नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस दिखेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से एक पूरा इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल पे ही ये डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने स्ट्रगल को लेके जाए। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सब चीज़ें सही हो रही हैं, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो मिल जाएगा, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं मिलेगा, आगे गहरी खाई है, कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन मुझे जानता है, कौन पहचानता है। तो इस तरह के भ्रामक मानसिकता और इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, आते रहेंगे, बिकॉज आप एक ह्यूमन हो। लेकिन उसी में आपको मेंटली इतना स्ट्रांग रहना है कि मैंने जो ठाना है वो मैं करूंगा। ये एक बॉटम लाइन है इसकी। आज ये न्यू कमर जो है जितनी एक्टिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं उतने अपने लुक पे, बॉडी पे फोकस कर रहे हैं, तो क्या है मतलब भविष्य ऐसे चल सकता है बॉलीवुड या किसी भी इंडस्ट्री का? इस पर सर आपकी क्या राय है? सर नहीं चल सकता, बिकॉज सिर्फ बॉडी बना लेने से एक्टिंग नहीं होती। एक्टिंग एक अलग कला है। और मेरे गुरु मकरंद देश पांडे ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि पहले एक्टर बिहार, यूपी, एमपी से आते थे और अब जिम से आते हैं। तो एक लाइन में ही उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। तो मुझे लगता है कि ठीक है, फिटनेस में आप रहो, सब कुछ करो, मगर एक्टिंग एक अलग चीज़ है और अपने लुक्स पे काम करना, अपनी बॉडी बिल्डिंग करना, वो एक अलग मुद्दा है। नए जो अभी एक्टर आ रहे हैं उनको ओटीटी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है। ओटीटी में आपने भी खाकी वगैरह ये सब में काम किया हुआ है, इसको आप सर किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ा वरदान है, बिकॉज कहीं ना कहीं आज थिएटर में फिल्म्स देखने लोग कम जा रहे हैं और एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, अपकमिंग डायरेक्टर्स के लिए वेब प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़े मौके दे रहा है कि आप अपना टैलेंट शोकेस करें वहाँ पे। और वेब सीरीज की एक अच्छी बात यह है कि फिल्म तो एक टाइम में लिमिटेड रहती है, 2.5 घंटे की फिल्म है, उसमें हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, तो और कितने किरदारों को जस्टिफिकेशन मिल सकता है। मगर वेब सीरीज में ऐसा टाइम का कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड नहीं है। कोई भी किरदार अगर फ्लरिश हो रहा है तो उसको डायरेक्टर फ्लरिश होने दे सकता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है वहाँ पे। तो ये तो बहुत अच्छा है ओटीटी पे, और अच्छे अच्छे सीरीज आ भी रहे हैं। अभी सर कौन कौन से आप सीरीज पे काम कर रहे हैं? सीरीज पे अभी मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, पर 2-3 वेब सीरीज मैं कर रहा हूँ अभी, जो बहुत जल्द आएंगे, अनाउंसमेंट होगा और आप लोग देखेंगे उसको। सर इस जर्नी में परिवार का कितना सपोर्ट जरूरी है? देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको अकेले ही फाइट करना है, क्योंकि माँ बाप जिंदगी भर आपके साथ लटक के नहीं चल सकते, कोई नहीं चल सकता। जब आप बैटल फील्ड में उतरते हैं, युद्ध के मैदान में,
तो आपको अकेले ही फाइट करना है। तो अगर कोई भी बोल दे कि फैमिली का बहुत सपोर्ट है, इसका बहुत सपोर्ट है, कुछ नहीं होता। आपका खुद का टैलेंट, आपका खुद का गट्स, आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपकी खुद की विद्या, वही काम आती है। तो फैमिली सपोर्ट से बाहर निकल के ही आप जब बाहर जाओगे तभी आपको जीत मिल सकती है, वरना नहीं। आपके दिल के करीब सबसे करीब कौन सा आपका कैरेक्टर है? वही मैंने आपको बताया अभी, गुलाल का रणसा हो गया, बुक्का रेड्डी हो गया, उमा हो गया, बिहार डायरीज का कैरेक्टर हो गया। तो इस तरह से हैं 4-5 कैरेक्टर। और सबसे मुश्किल सर कौन सा आपका रहा है, जहाँ एक्टिंग करने में आपको काफी समय लगा हुआ हो? बुक्का रेड्डी में काफी उस कैरेक्टर के लिए मुझे अंदर जाना पड़ा था, उस किरदार में। अभी तक का तो मोस्ट डिफिकल्ट वही कहूंगा मैं। अभी सर कोई ड्रीम हीरो जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या मतलब ऐसा है कि इनके साथ मुझे काम करना चाहिए? नहीं, जितने अच्छे एक्टर्स हैं, बड़े स्टार्स हैं, सबके साथ काम करना चाहता हूं मैं। पर रोमांस ऐसे सीन जो है अभी आपके नहीं देखे जाते हैं, तो इस तरह के सीन आप जो है करना चाहते हैं, अगर कोई डायरेक्टर आपको प्रपोजल देता है तो? देखिए, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे जिस तरह का भी सीन मिलेगा मैं वो करके निकल जाऊंगा। वो कौन सी हीरोइन होगी जिसके साथ आप इस तरह के जो है शूटिंग फिल्माना चाहेंगे? अब आपको क्यों बता दूं? खाली समय में सर क्या करते हैं? खाली समय में मेरे पास खाली समय होता नहीं है, पर मैं जनरली पढ़ता हूँ। मेरा कॉइन कलेक्शन का शौक है, तो वो सब न्यूमिस्मेटिक्स के बुक पढ़ता हूँ मैं। और फिल्में देखता हूँ, वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ, बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। कुछ नए जो एक्टर हो रहे हैं उनको सर क्या सजेशन देंगे? कौन से वो फिल्म देखे, कौन से डायरेक्टर पे जो फोकस करें, क्या किताबें पढ़ें वो? नहीं, ये सब क्या है कि हर बंदा जो आज खुद एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप कुछ भी बोल नहीं सकते। उनको अगर आप उनको ज्ञान देने जाएंगे, उनको लगेगा ये मुझे क्यों ज्ञान दे रहे हैं भाई। तो मैं किसी को ज्ञान नहीं देना चाहता। बाकी तो सबको पता ही है, आपको अच्छा एक्टर बनना है तो आपको अच्छी फिल्में देखनी है, थिएटर करना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, अपने डिक्शन पे काम करना है, वॉइस पे काम करना है, तो सबको पता है। ज्यादा कंफर्ट सर कहाँ होते हैं? साउथ की आप फिल्म करने में ज्यादा कंफर्ट होते हैं, या बॉलीवुड की फिल्म करने में आप ज्यादा कंफर्ट होते हैं? नहीं, मैं कहीं भी कंफर्ट हूँ। मेरा कंफर्ट लेवल हर जगह सेम ही है, बिकॉज साउथ में तो मैं बॉलीवुड से भी ज्यादा फिल्में करके बैठा हूँ। तो एज एन एक्टर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी लैंग्वेज में काम करूँ, मेरे लिए सिचुएशन वही है। बॉलीवुड में अभी जो है कहा जाता है कि स्ट्रगल ज्यादा होता है, नए कमर को जगह नहीं मिलते हैं। जो फिल्म में जो कहा जाता है कि जो हीरो हीरोइन जो पहले से एस्टेब्लिश है, उनके बच्चों को पहले ब्रेक मिल जाता है। नहीं, ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं। कोई किसी का बाप अगर डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर बन रहा है, तो इसमें क्या बुरी बात है? अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाप ने इतनी मेहनत करके अपना एक साम्राज्य खड़ा किया है और उसके बेटे को सीधा ब्रेक मिल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज जैसे क्रिकेटर का बेटा है, बचपन से बड़ा होगा, क्रिकेटर वही चाहेगा कि यार मैं अपने बेटे को ग्राउंड में भेजता हूँ, देखता हूँ इसमें टैलेंट है तो खेले। फाइनली हो क्या रहा है आप ये देखिए ना। अगर किसी को ब्रेक मिल भी जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है? अनलेस आपको ऑडियंस लाइक करती है, अनलेस आप स्टार हो, वो आपकी खुद की डेस्टिनी है। वरना ऐसा थोड़ी है कि आपकी कोई पेडिग्री अटैच्ड है और मैं फलाना सिंह का बेटा हूं, मैं ढिमकाना सिंह का बेटा हूं, तो मैं आते ही सुपरस्टार बन गया। कहीं पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। तो ये तो बात ही फालतू है कि स्टार के बेटे को चांस मिल रहा है तो वो बुरी बात है। नहीं, उनका वो हक है। अभी विनीत सिंह का दर्द झलका था कैमरे के सामने। उन्होंने कहा था कि बड़े जो लोग हैं उनके बच्चे को जो है बड़े बड़े एक्टिंग, बड़े बड़े रोल मिल जाते हैं। कौन विनीत सिंह? अभी विनीत सिंह कई सीरीज में काम किए हुए थे। तो सर इस तरह के जो है क्या मतलब उनको बड़े प्रोडक्शन में आसानी से उनकी एंट्री हो जाती है? आपका भी जर्नी सर कैसे कैसे बड़े प्रोडक्शन? नहीं, देखिए क्या है ना, मैं यहाँ पे किसी की बुराई करना नहीं चाहता और ना ही मैं कोई एक्सक्यूज देना चाहता हूँ कि ऐसा हो रहा है इसके चलते मुझे काम नहीं मिल रहा है। क्योंकि कोई भी आदमी यही बोलेगा, एक लेमैन का यही एटीट्यूड है कि नाचना आगे, वो क्या है, एक हमारी कहावत है कि नाचना नहीं आता और आंगन टेढ़ा बोल रहे हो। तो इस बात का कोई तुक ही नहीं बनता है मेरे ख्याल में। एज एन एक्टर हर किसी को उसका ड्यू भी नहीं मिलता है। दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं बैठे हुए हैं, हर कोई उसकी पोजीशन पे थोड़ी पहुंच जाता है, नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि एक डेस्टिनी भी एक चीज है और भी बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं। तो मेरे ख्याल में आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम करते जाओ और आपको जहां पहुंचना है आप पहुंच जाओगे। आप मेहनत ही कर सकते हो ना, उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो? आप मेहनत कर सकते हो और आप प्रे कर सकते हो ऊपर वाले से कि
भाई देख लो मेरा। अभी के दौर में देख रहे हैं कि कई जो है बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप कर रही हैं, साउथ की फिल्में सुपर हिट कर रही हैं, तो इसमें आपको क्या कमियां लगती हैं कि बॉलीवुड क्यों पिछड़ रहा है, साउथ की मूवी अभी आगे निकल रही है, वर्ल्ड वाइज उनका कलेक्शन अच्छा हो रहा है? देखिए क्या है, एक सर्कल है, कई बार कोई आगे होता है, कई बार कोई और आगे चले जाता है। तो अभी बॉलीवुड आप ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा उस तरह के फेज से गुजर रहा है, लेकिन अभी बॉलीवुड कम बैक करेगा। और एक टाइम ऐसा भी था जब बॉलीवुड की फिल्में सुपर हिट होती थी और साउथ की फ्लॉप होती थी। अभी साउथ की हिट हो रही है, बॉलीवुड की फ्लॉप हो रही है। तो ये एक समय का फेर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हम उसमें ढूंढने जाएं कि ये कमी है वो कमी है तो कुछ पता चल पाएगा नहीं। बस ये एक टाइम है, अभी साउथ वाले ऊपर है, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम ऐसा आएगा कि फिर बॉलीवुड वाले ऊपर हो जाएंगे। बॉलीवुड तो सबका बाप ही है ना, और वही रहेगा। काफ़ी समय से राज कर रहा है एक्टिंग के सेक्टर में, तो कहीं कुछ कहानी की कमी तो नहीं दिखती? क्योंकि मैं देखता हूँ बॉलीवुड में अभी कहानियां जो है उस तरीके से दिलचस्प कहानियां नहीं आ रही। उस तरह की तो बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं कि कहानियां नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर मुद्दा वो नहीं है कि क्या कमी है। मुद्दा ये है कि वो चीज़ें अभी वर्क नहीं कर रही हैं। कई बहुत अच्छी फिल्में भी अभी पब्लिक देखने नहीं गई, ये भी तो हुआ ना। अक्षय सर की अभी केसरी मैंने देखी, बहुत बेहतरीन फिल्म थी, केसरी 2 बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, और बहुत अच्छी फिल्म थी, आंख में आंसू आ जाता है देख के, लेकिन पब्लिक नहीं गई देखने। आप क्या कर लोगे? तो अभी एक ऐसा टाइम आ रहा है कि लोग पता नहीं थिएटर जाना नहीं चाह रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। ओटीटी की तरफ हो सकता है कि हाँ, उनको ये भी लगता है कि 1-1.5 महीने के बाद तो फिल्म ओटीटी पे आ ही जाएगी। आज फिल्म देखना एक बहुत महंगा प्रोपोजिशन हो चुका है। आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं वहाँ पे 500 रुपये का, 1000 रुपये का। आप एक फिल्म आप देखने जा रहे हो तो अगर 4 लोग 5 लोग की फैमिली है तो आपके 5-6 हज़ार रुपये ऐसे ही चले गए। तो थिएटर वालों ने भी इतना रेट बढ़ा के रखा हुआ है कि आप आओ और फिल्म देखो। तो कोई भी ऑडियंस अभी कॉल ले रहा है कि मैं कौन सी फिल्म जाऊं नहीं जाऊं, और अगर नहीं भी जाऊं तो 1 महीने के बाद तो अपने टीवी पे आ ही रही है। आप फिल्म को क्या देखकर सब्सक्राइब करते हैं? मैं तो स्टोरी पढ़ता हूं, मैं स्टोरी पढ़ता हूं, मैं स्टोरी ही देखकर आप स्टोरी पढ़ता हूं, मैं अपना किरदार पढ़ता हूं। मैं बिहार में अभी बहुत सारे सब्सिडी भी मिल रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या देखते हैं कि बिहार फिल्म हब बनेगा? अभी फिल्म इंडस्ट्री की बातचीत यहाँ जो है फिल्म सिटी की भी बातचीत चल रही है, सरकार इसमें काम भी कर रही है। तो आप लोग अभी शूटिंग करने आए तो क्या सहयोग हेल्प मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से? देखिए अभी पटना और बिहार उतना शूटिंग फ्रेंडली हो नहीं पाया है, बिकॉज अगर आप लखनऊ में शूट कर रहे हैं, आप बनारस में, तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ काफ़ी शूटिंग्स होती हैं। यहाँ पे नहीं होती है तो एक चाम बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक का आना, इकट्ठा हो जाना। मगर पूरा प्रशासन और पुलिस वालों का हमको सपोर्ट है, अभी तक कहीं कोई इशू हुआ नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सब्सिडीज़ मिलना शुरू हो गया है। इससे मेरे ख्याल से काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स अट्रैक्ट होंगे बिहार में अपनी फिल्में करने के लिए। और वैसे देखा जाए तो बिहार और यूपी और इसी यहीं कहानियाँ बच रही हैं। बाकी मेट्रो की, सिटीज़ की कहानियों में किसी को अब दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। वेब सीरीज़ पे भी आप देखो तो हमारी धरती की कहानियाँ यहीं दिखी रही है वेब सीरीज़ में, बिहार, यूपी, एमपी कहीं का भी हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है, और मुझे लगता है कि हाँ, आगे आने वाले टाइम में काफ़ी लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ और अच्छी फिल्में बनेंगी। थोड़ा सा और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप होगा, थोड़ा और शूटिंग फ्रेंडली हो जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। और बिहार को लेकर एक परसेप्शन है, साउथ की मूवी में देखा जाता है, कई बार मैंने साउथ की मूवी में देखा कि बिहार से मैंने गुंडा बुलाया है। अभी भी जितने बिहार के सीरीज बन रहे हैं या मूवी बन रहे हैं, सब क्राइम बेस्ड ही जो है सीरीज है या मूवी है। इस परसेप्शन के पीछे क्या वजह है, कैसे इसको बदली जा सकती है? अब ये कैसे बदला जाए, ये तो जब, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से आपने बोला कि सिर्फ वो बोलते हैं कि बिहार में गुंडागर्दी है, ये है, वो है, तो एक तरफ वो है तो दूसरे तरफ जितने भी पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा बोनाफाइड लोग हैं वो भी बिहार के ही हैं। तो देखा जाए तो बिहार एक एक्सट्रीम स्टेट है, सब कुछ यहाँ एक्सट्रीम में हो रहा है। गुंडागर्दी भी हो रही है तो वैसे ही, और पढ़ाई लिखाई भी हो रही है तो वैसे ही। बीच का तो कोई रास्ता मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। तो वही वन हैज़ टू स्ट्राइक अ राइट बैलेंस कि कैसे इस चीज़ को किया जाए और लोगों का परसेप्शन चेंज किया जाए। इस तरह की कहानियाँ बनाई जाएं जो इंस्पायरिंग और लर्नेड लोगों के बारे में हो, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट उठाया जाए जिससे ये पता चले कि अच्छा, बिहार का ये भी एक रूप है, इतना बढ़िया कल्चर है, फैमिली वैल्यूज़ यहाँ पे इतनी अच्छी है, और इतने पढ़े लिखे लोग हैं, डिबेट होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, लोग साहित्य के बारे में बात करते हैं, सब कुछ होता है। बिहार सर फिल्म इंडस्ट्री कैसे बने, इसमें सर आपको क्या लगता है कैसे बनाया जा सकता है इसको? कैसे बनाया जा सकता है, बहुत
यहाँ पे दिग्गज लोग बैठे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, वही लोग डिसीजन लेंगे कि कैसे बनेगा। मगर बन सकता है, ज़मीन है, जज्बा है और यहाँ टैलेंट भी है, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी मौका मिलेगा कि वो एटलीस्ट यहाँ पे एक थिएटर करे। मैं तो बिहार क्या, मैं हर स्टेट के हर सिटी में चाहता हूँ कि या कम से कम हर स्टेट के राजधानी में एक थिएटर का तो सेंटर हो, ताकि किसी को भी एक्टिंग करना हो तो वो वहाँ अपने स्टेट के जगह पे जाए और करे। यहाँ पे पटना में फिर भी मुझे बचपन से याद है कि कालिदास रंगालय कार्यरत था, तो जिसको थिएटर का शौक है वो 1-2-3 थिएटर ग्रुप्स रहे हैं यहाँ पे, पर हर जगह पे नहीं है। तो इस तरह से मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा थिएटर को बढ़ावा दिया जाए और प्ले वगैरह हों, जितने बिहार के अच्छे एक्टर्स हैं, नामी गिरामी लोग हैं, उनको भी थोड़ा शामिल किया जाए और एक फिल्म सिटी का निर्माण किया जाए। चौपाल डायरी से सर जुड़े रहने के लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे अभिमन्यु सिंह जी, इनसे कई मुद्दों पे बातचीत हुई, पॉलिटिक्स पर भी बातचीत हुई, राजनीति के अलावा जो है बॉलीवुड पर बातचीत हुई, बिहार में कैसे फिल्म इंडस्ट्री बढ़े इस पर भी बातचीत हुई। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।